वंदे मातरम दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे हैं और सब आप अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे हैं। थंबनेल देख करके आप जान चुके होंगे कि बीपीएससी एएओ का जो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर का जो एग्जाम हुआ था दोस्तों, उसमें आपने देखा होगा कि साइंस के क्वेश्चन थे जो कि काफी मतलब नॉर्मल सवाल, साधारण सवाल नहीं थे, थोड़ा सा अलग था, आप सभी जानते हैं। वो दोस्तों कहाँ से आया सवाल वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे आप देख सकते हैं इस थंबनेल में, आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे है, एक तरफ में है जो प्रीवियस ईयर का पेपर है बीबीएससी एएओ का जो एग्जाम अभी रिसेंटली लिया गया है, और एक तरफ आप देखेंगे कि उस किताब के सिर्फ एक पन्ने का फोटो है दोस्तों। ये कोई फेक नहीं है, देखिए मैंने फोटो लिया है तो यहाँ कैमरा मेरे मोबाइल का फोटो बन गया है, ठीक है, कोई फेक नहीं है। तो मैंने इन लोगों को कट करके डाल दिया है। इस पे भी आप 3 सवाल देखेंगे और इस पर भी 3 सवाल। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। ये बीपीएससी एएओ का जो एग्जाम है, इसके एक पन्ने पे देखिए 41 से सीरियल नंबर भी आप देख सकते हैं दोस्तों, सिर्फ एक पन्ने पे, और यहाँ भी देख सकते हैं आप सीरियल नंबर मिला सकते हैं, ठीक है। तो अब देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे कि यहाँ के 3 सवाल और यहाँ के 3 सवाल एकदम डिट्टो विथ सेम ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। आपको मैं अभी दिखा रहा हूँ, देखिए जैसे मैंने कट करके रखा है दोस्तों। देखिए ऊपर वाला है जो इस बार परीक्षा में पूछा गया है, देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है पीटी 2022 ऐसे करके लिखा हुआ है दोस्तों। देखिए यहाँ पे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनाल्जेसिक, ठीक है, इनमें से कौन सा एक एनाल्जेसिक है, ठीक है। ऑप्शन है पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्लोरोमाइसिन, और उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे कि नोवेल्गिन है, ठीक है। आपको इसका आंसर जो भी होगा इसमें से आपका देखिए सेम सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनाल्जेसिक, और उसके बाद ऑप्शन आप मिला सकते हैं दोस्तों, सेम ऑप्शन है, ठीक है, सेम ऑप्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर आप सभी जानते होंगे, आगे चलते हैं। देखिए मेरा काम है सवाल दिखाना। आर्टिफिशियल स्वीटनर, आर्टिफिशियल स्वीटनर जो है जो कि स्टेबल रहता है कोल्ड कंडीशन में, ठंडे कंडीशन में ही स्टेबल रह सकता है, अदरवाइज आप उसको स्टेबल दोस्तों नहीं रख सकते हैं। तो यह तो दोस्तों आपके लूसेंट में भी डायरेक्ट वन लाइनर में दिया हुआ है, आपका यदि ध्यान गया हो तो। दूसरा आप देख सकते हैं आर्टिफिशियल स्वीटनर विच इज स्टेबल अंडर कोल्ड कंडीशन ओनली ई, देखिए डिट्टो ओनली इन कॉमा, यहां भी कॉमा देख करके है दोस्तों सवाल, देख लीजिए, समझ गए। ऑप्शन पढ़ सकते हैं दोस्तों, सक्रेलोज, उसके बाद है ये आपका सक्रेलोज है, सैकरामाइन है, उसके बाद एस्पेरिटम है, उसके बाद जाकर के एलिटेम है। मुझे लगता है इसका उत्तर सी होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। बायोथायोनॉल इज जनरली एडेड, साबुन में बायोथायोनॉल का इस्तेमाल क्या है, उसको जोड़ने का काम क्या है दोस्तों। उसका है कि ये सॉफ्ट बनाता है, उसको सूखा बनाता है। उसके बाद इसको जो ये एंटीसेप्टिक का काम करता है उसमें, कि उसका बफरिंग एजेंट है दोस्तों। आप देख सकते हैं मेरे किताब का जो मैंने फोटो लगाया हुआ है कि बायोथायोनॉल इज जनरली एडेड टू द सोप एज एन एडिटिव फंक्शन एज अ, देखिए डिट्टो सेम फंक्शन है, देख सकते हैं, देख रहे हैं सर, लग रहा है इसका कॉपी पेस्ट करके डाल दिया, डाला है कि नहीं। ये तो हुए 3, और बाकी दोस्तों ये 3 ही नहीं है, ये तो सिर्फ एक चैप्टर से 3 है, समझ गए, सिर्फ एक चैप्टर से 3 सवाल आए हैं, बाकी का और क्या दोस्तों। आपको मैं बता दूं, ये सभी के सभी सवाल जो दोस्तों आए हैं, ये सभी बीपीएससी के सॉरी नीट के पूछे गए सवाल है। मेरा भाई जो है वो नीट की तैयारी करता है, हालांकि मेरा एग्जाम पे हमेशा नजर बना रहता है। इसी बात पे जो आप लोग संतुष्ट हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, उससे आपका कुछ घट नहीं जाएगा। मैंने मेहनत किया है तो मुझे उसका फल मिल जाएगा, ठीक है, इतना कर दीजिएगा प्लीज। चलिए देखते हैं यहाँ पे दोस्तों, आपके लिए हमेशा ऐसा काम का वीडियो मैं लेकर के आते रहूंगा, मेरा यही काम है, मैं यही ढूंढता रहता हूँ। जब मैं फर्स्ट टाइम एग्जाम दे करके आया था बीपीएससी का पिछली बार भी, तो मेरे दिमाग में ये खटक रहा था कि आखिर अब पेपर इसका जो है, पहले इतना आसान आता था, पेपर आ कहाँ से रहा है मेरा। तब से मैं पिछली बार 2 नंबर से मेरा रिजल्ट रह गया था। तो भैया अब आपके मन में आ रहा होगा क्या अभी ये नीट का प्रीवियस ईयर का सारा पेपर पढ़ जाए। जी हाँ, पढ़ जाइए, मैं आपको बता रहा हूँ, नीट का आया हुआ वन लाइनर जितना भी एमसीक्यू आया है आप 10 सालों में, आप सबको रट जाइए। अरे आपके लिए 200-300 एमसीक्यू रटना कोई बड़ी बात नहीं है यार, आप लोग 700-700 800-800 एडुटेरिया का ऑब्जेक्टिव रट जाते हैं, आपके लिए 300-400 रटना कौन सी बड़ी बात है। मेरा पिछली बार 2 नंबर से रिजल्ट रह गया था, ये 2 नंबर के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा, उससे बेहतर है मैं अपना साइंस को बेहतर कर लूं, क्योंकि पिछली बार मेरा साइंस से बहुत गलत हुआ था, ठीक है, समझ गए। और हालांकि मैंने अच्छे से तैयारी की नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं, बस उठा और एग्जाम देने चला गया था, ठीक है, फिर भी मेरा 101 नंबर आया था। ये नीट का है, देखिए नीट का प्रीवियस ईयर का पेपर है, और जो किताब है मेरे पास 10 साल पुराना है। आप जानते हैं अभी 101वां यूनिकॉर्न बन गया फिजिक्स वाला अपने यहाँ का, जी हाँ, उन्हीं का ये किताब है, देखिए उन्हीं का ये किताब है। मेरा भाई पढ़ता रहता था, मेरे मन में आया कि मुझे ऐसा लगता है कि ये सब पूछे गए सवाल है नीट के, और मैंने भाई से बोला कि देखो तुम्हारे बुक में है ऐसा कोई क्वेश्चन, तो उसने बोला हाँ बिल्कुल है, तो मैंने ढूंढ लिया, निकल गया है ना। तो ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपका आया है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ,
ठीक है ना, रोजाना की जिंदगी में रसायन का क्या उपयोग है, इसका एक चैप्टर है, उससे यह सवाल आए हैं दोस्तों। लेकिन अब ये सब नीट में सवाल 2015 या 16 के बाद नहीं पूछे गए हैं, लेकिन आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि आपको लोग कहेंगे कि क्यों पढ़िएगा, कुछ दिन का समय बचा है दोस्तों, कुछ दिन का समय बचा है, आप उसमें बिहार जी के कर लीजिए, ठीक है, आप उसमें बिहार जी के कर लीजिए, उसके अलावा आपका करंट अफेयर्स कर लीजिए, और इसको जरूर यदि समय मिले तो जरूर पढ़ लीजिएगा। कम से कम आपके परीक्षा में अभी भी 5 से 8 सवाल या 10 सवाल भी आपको दिख सकते हैं, क्योंकि ये बोर्ड ऐसा है ना कि यदि एक टॉपिक पूछ देगा तो लगातार 10 को सवाल उसी टॉपिक से दे रहा है आजकल। आप उठा के देख लीजिए, नहीं यकीन होता, बीपीएससी सीडीपीओ का पेपर। ठीक है, चलिए, तो आप सभी लोग जुड़े रहिएगा चैनल से, और उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा, नहीं तो ब्राइट पब्लिकेशन पटना करके टेलीग्राम चैनल को भी आप लोग मतलब ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए मैं चलता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपका सारा आपको पता चल गया किस किताब से है। यह कोई किताब में नहीं है, आप चाहे मार्केट से खरीद सकते हैं। नीट का 10 साल का पेपर जो होगा ये केमिस्ट्री का है, बाकी बायोलॉजी का भी आपको पढ़ना चाहिए। बायोलॉजी से भी सवाल इस बार बिहार दरोगा में मैंने 3-4 मिलाए थे सिर्फ एक किताब से, प्रीवियस ईयर के पेपर से दोस्तों। आपको वो करना है, उसमें भी छांट के पढ़ना है। आप यदि चाहेंगे तो मैं उस चैप्टर का नाम लिख करके कर दूंगा कि आपको कम से कम इसका प्रीवियस ईयर का पेपर पढ़ लेना चाहिए, और आप कहेंगे तो मैं उसका पीडीएफ बना करके ग्रुप में भी डाल दूंगा दोस्तों आपके लिए। लेकिन उसके लिए आपको ग्रुप से जुड़ना पड़ेगा, ब्राइट पब्लिकेशन पटना सर्च कर लीजिएगा, अदरवाइज लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा टेलीग्राम का, आप वहां से भी ज्वाइन दोस्तों कर सकते हैं। तब तक के लिए मैं चलता हूं, बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।